नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जिंदगी और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर संजय पांडे। आज हम बात करेंगे प्रेम विवाह के बारे में। आपकी कुंडली में प्रेम विवाह कौन सा ग्रह कराता है और किस भाव में वह गोचर करता है या बैठता है। तो आपकी प्रेम विवाह होगी या अरेंज मैरिज होगी, उसके बारे में बताते हैं। देखिए, सौरमंडल में एक ऐसा ग्रह है जो विवाह के स्वामी, तो विवाह का स्वामी तो शुक्र होता है, ग्रह का नाम शुक्र है, जो आपकी शादी का स्वामी होता है, जो मैरिज का स्वामी होता है। पर वह किस भाव में होने से वह कौन सी शादी कराता है, अरेंज मैरिज या लव मैरिज, उसको जानेंगे। देखिए, सौरमंडल का सबसे प्यारा ग्रह है वह है शुक्र, वीनस जिसको कहते हैं, और वह सौंदर्य का स्वामी होता है, धन का स्वामी होता है और विलासिता, भोग विलासिता का स्वामी होता है। तो शुक्र ग्रह किस भाव में होने से आपकी शादी लव मैरिज होगी, यह हम बताते हैं। देखिए, लग्न और पंचम भाव, पहला लग्न भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव, इन चार भाव पर शुक्र यदि उच्च होकर बैठा है या उसकी डिग्री अच्छी है, वह 20 डिग्री ऊपर है, तो आपकी शादी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज नहीं हो सकती। क्यों कि लग्न का जो शुक्र है, लग्ने शुक्र, वह जो है वो आप आकर्षण का मालिक है, सौंदर्य का मालिक है, सुंदरता का मालिक है। तो ऐसे शुक्र वाले, ऐसे लग्न वाले बहुत ही आकर्षण वाले होते हैं। उनके बोली में, उनके चेहरे में एक आभा मंडल होता है जो स्वतः अपनी तरफ खींच लेता है। शुक्र स्वामी होने के कारण उनका मुखमंडल बहुत ही दिव्य होता है, वह सौंदर्य के मालिक होते हैं। तो लग्न का शुक्र सौंदर्य के कारण लव मैरिज कराता है, वह चाहे महिला हो या पुरुष हो। दूसरा भाव पंचम भाव होता है। पंचम भाव होता है विलासिता का, भोग विलासिता का, संतान का और शिक्षा का और पद का। आप शिक्षित होकर किस पद पर आसीन होंगे, यह देखा जाता है पंचम भाव से। तो पंचम भाव जो है भोग विलासिता का, संतान का स्वामी है। तो इस घर में शुक्र उच्च होकर गोचर कर रहा है या बैठा है, तो आपकी लव मैरिज कोई नहीं रोक सकता है। आपकी शादी जब भी होगी तो प्रेम विवाह होगी, अरेंज मैरिज नहीं होगी। क्यों कि शुक्र जो है वहां पे है, तो एक ज्ञानी, बड़े पद पर आसीन होने वाले जातक से होगी। यदि वह महिला है तो पुरुष से, पुरुष है तो महिला से। अब आते हैं सप्तम भाव पर। सप्तम भाव जो होता है वह पत्नी का होता है, ससुराल का होता है, जिससे आपके ससुराल को देखा जाता है, जिससे आपकी पत्नी के बारे में देखा जाता है। तो सप्तम भाव पर शुक्र यदि अकेला है और शुभ स्थिति में है, शुभ भाव में है, उच्च होकर है, तो वह ठीक लग्न को देखेगा, और लग्न को जब देखेगा तो वैसे लोग स्वतः अपने आप लव मैरिज के इच्छुक होते हैं और वह प्रेम विवाह ही करने के लिए सोचते हैं। ऐसे लोग की जो शादी होती है बहुत ही सक्सेस होती है। प्रेम विवाह की बात करें। अब नंबर आता है एकादश भाव। एकादश भाव जो है वो इच्छा पूर्ति का है, संचय का भाव, संचय जमा करने का भाव है। तो यहाँ का शुक्र यदि प्रेम विवाह कराता है तो वैसे जातक बड़े व्यापारी होते हैं, एक अच्छे चिकित्सक भी होते हैं और एक अच्छे भौतिक सुख के स्वामी होते हैं। तो उनकी शादी, वह महिला है तो उनकी शादी प्रेम विवाह ही होगी, पुरुष हैं तो प्रेम विवाह ही होगी। क्यों
कि वहां से एकादश भाव जो होता है वह कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। उस भाव से हम आपके धन संपदा भौतिक सुख की भाव व्यवस्था को देखते हैं। तो एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भी है और संचय का भी है। तो वैसे जो लोग का शुक्र एकादश भाव में है, तो महिला है तो उनके पास भौतिक संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है और उनके धन जमा करने का जो तरीका है, जो उनके मन है, जो दिमाग है, वह बहुत ही शार्प होता है और वैसे लोग का भी प्रेम विवाह होता है। वह अपने संपत्ति को अपने द्वारा चुने गए लोगों से प्रेम विवाह करते हैं। तो शुक्र इन चार भावों में जब होता है, बलवान होके बैठता है, इस भाव को देखता है, तो आपकी शादी प्रेम विवाह होगी, कोई नहीं रोकेगा। पर यदि इन चार भाव में शुक्र अकेला है तो बहुत शुभ है, प्रेम विवाह करे, सक्सेस होगा। पर इन चार भाव में जब पापी ग्रह की दृष्टि पड़ती है या इनके साथ मंगल हो, सूर्य हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, इन 4-5 ग्रहों का यदि योग है तो प्रेम विवाह करने से पहले सोचना चाहिए। वह प्रेम विवाह में बहुत ही बाधा उत्पन्न होता है, पारिवारिक भी, सामाजिक भी। यदि इन 4 भाव पर राहु, केतु, शनि, सूर्य का दृष्टि हो या साथ में हो तो प्रेम विवाह से बचना चाहिए। ऐसा प्रेम विवाह आपके लिए सामाजिक और पारिवारिक बहुत बड़े चिंता का कारण बन जाता है। तो आज हमने जाना कि प्रेम विवाह कैसे होता है, कुंडली में किस ग्रह के द्वारा होता है, किस भाव में शुक्र के होने से होता है। तो हमें दीजिए आज्ञा, आज के लिए इतना ही, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार, आप देखते रहिए खबर चिन्ह।